नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धाता ब्लॉक परिषद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो में किया गया माल्यार्पण। केकेसीएन कोई काम छोटा नहीं होता वीडियो। धाता फतेहपुर विकासखंड धाता ब्लॉक कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो पर वीडियो धाता द्वारा माल्यार्पण कर याद किया गया। वहीं ब्लॉक परिषद में वीडियो अजय तिवारी द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जो कि केकेसीएन के अंतर्गत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके तहत संविधान से संबंधित व उत्तर प्रदेश व भारत के विकास के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान की गई। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम प्रकार की योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी धाता ने जूता पॉलिश कर एक छोटा सा संदेश देने वाला कार्यक्रम आयोजित किया। वीडियो ने जूता पॉलिश कर यह संदेश देने की कोशिश की, कोई कार्य छोटा नहीं होता। साथ ही उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला सकते हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता लाने व ऊंच नीच विहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि भारत या हमारा उत्तर प्रदेश विकसित की श्रेणी में तब आएगा जब हम ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर कार्य करेंगे व हम किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझेंगे, न ही शर्म करेंगे। ब्लॉक परिषद में उपस्थित महिलाओं व बुजुर्गों ने अधिकारी के कार्यों की खूब सराहना की। ऐसी सोच का अधिकारी हमारे ब्लॉक में होना गौरव की बात है। आइए सुनाते हैं क्या कहा ब्लॉक परिषद में उपस्थित गुड्डी देवी व ग्राम प्रधान ने। RYV शंखनाद न्यूज ब्यूरो ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा की। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया देवी है जी। जैसे कि वीडियो साहब ने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई। जयंती मनाने के बाद केकेसीएन कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, उसके उपलक्ष्य में जूते में पॉलिश किया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जी। ये किसी को करने में शर्म नहीं आनी चाहिए या करते हुए देख के किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो ये ऊंच नीच का भेदभाव है, ये तो मैं न रखती हूँ और न अपने बहनों के बीच में रखने लेती हूँ, क्योंकि इसका स्वयं मेरे पास मैं एक नीच जात की लड़की को गोद ले लूँ। इससे और ज्यादा मैं क्या कहूँ। जी, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। और जैसे कि वीडियो साहब ने जूते में पॉलिश किया, इस विषय में आप क्या कहेंगे हमसे? अब इस विषय में तो लोगों को देखने से और वो सब सोचने से ये सोच लेना चाहिए कि अगर ब्राह्मण होके वीडियो साहब होके वो कर सकते हैं, उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या है, हमें भी तो वही करना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ बीच में जो ऊंच नीच भेदभाव है ये समाप्त हो। जी जी, वेरी गुड। प्रधान जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? आज की जो जयंती मनाई जा रही है जी, भीमराव अंबेडकर जी के, एक महान पुरुष थे। ये संविधान वेत्ता थे। इन्होंने भारत के संविधान की रचना कर दी। एक बहुत महान कार्य था। इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा था कि कैसे क्या निर्माण किया जाए, कैसे वे विद्वान थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये दलित होके भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उस समय शिक्षा ग्रहण करना एक बहुत कार्य। उस समय इन्होंने कहाँ से कैसे करके शिक्षा का ग्रहण किया। और भारत के संविधान, जो संविधान आज जो हमें समरसता दे रहा है, हमें आगे विकसित करने के लिए एक प्रेरणा दे रहा है, जाति विहीनता ला रहा है, ये सब हमारे आज अंबेडकर जी की देन है, जो आज हम लोग विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ये लगातार ये इसीलिए जयंतियाँ मनाई जा रही हैं कि उसको हम भूले नहीं, याद करें और उस पर तत्परता से सब विकास करते ही जाए, और तभी हमारा भारत विकसित देश बने। जी। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश पांडे है। मैं गुरसंडी गांव का प्रधान हूँ। ठीक, धन्यवाद। और केकेसीएन जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का, क्योंकि वो संविधान के फाउंडर थे, निर्माता थे। और दूसरी ये चीज़ कि उन्होंने सामाजिक समरसता पे अपने काफ़ी अच्छे विचार रखे हैं। समाज में जो ऊंच नीच के भेदभाव हैं, उसके प्रति भी उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं। और ऐसे विचार रखे हैं
कि हमारे जो समाज की जो संरचना है उसमें हमें किसी भी प्रकार से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है न किसी को हीन समझ करके उसको किसी दूसरे भाव से देखना चाहिए। ऐसा हमारे विकसित समाज में तो एकदम नहीं होना चाहिए। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इसका जो है परिमार्जन करना है। अब ये चीजें बीती समय की बात हो गई। अगर अब हम विकसित भारत की ओर जाते हैं या उत्तर प्रदेश की काफी विकसित राज्य की तरफ जाते हैं, तो मुझे इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। और हमारा मेन उद्देश्य होता है, जैसे मेरा एक ये KKCN का कार्यक्रम है, कोई काम छोटा नहीं है, उसका ये भी उद्देश्य है कि कोई भी काम जो हमें समाज में है उसको छोटा नहीं हमें मानना है। तभी हमारे उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, तभी हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी और तभी हमारा उत्तर प्रदेश आगे जाएगा और राष्ट्र जाएगा आगे। जैसे सर आप ब्राह्मण हो करके कहीं कचरा, नाली से कचरा निकाल रहे हैं, जूता पॉलिश करके क्या संदेश देंगे, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसमें यही कहूँगा कि जैसे मेरा मकसद यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, है ना। और जब तक हम इस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे तब तक हमने, चूंकि मैंने ये महसूस किया है, जब भी मैंने कभी युवाओं को इकट्ठा किया या लोगों को इकट्ठा किया और कार्य विशेष के बारे में चर्चा की, तो लोगों के मन में ये भावना रहती कि अरे ये काम छोटा है, हम नहीं करेंगे। तो उससे जो है प्रेरित होकर मैंने ये मूवमेंट शुरू किया है। तो क्या आपके जूता पॉलिश करने से ये मूवमेंट चलता रहेगा? ये एक संदेश देने की हमने कोशिश की है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन एक हमने छोटा सा एक शुरुआत करने की कोशिश की है कि मतलब जब मैं ये कर सकता हूँ, और इसका डेमो मैंने दिया है कि ये कार्य छोटा नहीं है और इसको करने वाला अपने को छोटा भी न समझे, हैं, और न ही इसको जाति सूचक उससे जोड़ना चाहिए। ये सारे समाज के जो भी कार्य, चाहे बड़ा हो, चाहे कंपनी हो, चाहे जूता लगाना, चाहे ठेला लगाना हुआ, चाहे लगाना हुआ, चाय लगाना हुआ, या अंडे की दुकान लगानी हुई, या सब्जी की दुकान लगानी, ये सारे लोग बराबर हैं। जैसा कि विकसित समाज में होता है, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप देशों में होता है कि वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता है, तो उसी प्रकार वही करने की मैंने कोशिश की है। और इसका किसी जात से नहीं अंदर में, और मैं तो बस ऐसे ही किया। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।